वेलकम टू लिटिल एंजल। 2026 बहुत करीब है और कैसा रहेगा 2026 एक्वेरियस आपके लिए, कुंभ राशि, इस रीडिंग में हम जानेंगे। उसके अलावा अगर रीडिंग आपको अट्रैक्ट कर रही है और आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो पिकअप आइल की तरह आप ये रीडिंग सुन सकते हैं। अगर आप एक्वेरियस हैं और आपको दोनों पाइल अट्रैक्ट कर रही है तो इसका मतलब कि आपको दोनों पाइल सुनना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी उस केस में आपके मन में अगर कोई सवाल चल रहे हैं तो उन सवालों को आप एक डायरी में लिख लीजिए। एक पाइल आपके 2026 कैसा रहेगा उसका जवाब देगी और एक पाइल आपके सवालों का जवाब दे देगी, तो वो आप मन में डिसाइड कर लीजिएगा। पाइल नंबर 1 इज़ ड्रैगन फ्लाई। ये वाला सिंबल अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है या ड्रैगन फ्लाई वर्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है या यू ब्रिंग लाइट टू दिस वर्ल्ड, इस ये कोटेशन आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे। और अगर ऑन टारगेट या ये सिंबल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, फॉलो योर आइडियल लाइफ पाथ, मन में कुछ ऐसा चल रहा है कि मैं किस रास्ते जाऊं या लाइफ में क्या करूं या क्या मुझे करना चाहिए या क्या मैं सही हूं या गलत हूं, इस तरह की बातें अगर मन में चल रही हो तो पाइल नंबर 2 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए और एक पाइल को सेलेक्ट करिए। आपको एक ब्लेसिंग देना चाहती हैं, तो जो आपने ड्रैगन फ्लाई सिलेक्ट किया है, ये सिंबल सिलेक्ट किया है, तो माँ काली आपको कुछ कहना या गिफ्ट देना या वॉर्न करना चाह रही है। तो सबसे पहले मैं एक कार्ड माँ काली के ओरेकल से निकालूंगी और पाइल नंबर 1 2026 एक्वेरियस आपके लिए माँ काली का संदेश। भुवनेश्वरी, जो आपको मैसेज आ रहा है कि आप अगर सुहागन हैं तो आपको अपने हस्बैंड का बहुत ध्यान रखना है। उनके मान सम्मान पर क्या कहते हैं, चोट लग सकती है या धोखा हो सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है जिससे उनके मान सम्मान पर दाग लगे या चोट लगे। अगर आप मेल हैं तो अपनी वाइफ के लिए और अगर आप वाइफ हैं तो अपने हस्बैंड के मान सम्मान का ध्यान रखिए। आपको मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको जो आपका थर्ड आई चक्रा है वो किसी ने ख़राब कर दिया है या आपने पिछले कुछ सालों में भगवान या स्पिरिचुअल लाइफ या एक होता है ना बीइंग अ ह्यूमन, उससे हट गए, उस रास्ते से हट गए, उस पाथ से हट गए और बहुत ज़्यादा सेल्फिश या प्रोफेशनल हो गए, जिसकी वजह से आपका जो एक यूनिवर्स से कनेक्शन था और आप ब्लेस्ड थे, आपको इंट्यूशंस बहुत अच्छी होती थी, वो आपका डिस्टर्ब हो गया है। आपका थर्ड आई चक्रा डिस्टर्ब हो गया है, इसलिए अब आपका जो इंट्यूशन है वो सही नहीं बैठती है। कई बार होते हैं ना कुछ बच्चे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 4 में से कोई एक चुनो तो उनका 80% सही चला जाता है, या अगर वो कोई इंट्यूशन पे डिसीजन लेते हैं तो मोस्टली उनका वो सही आता है। तो उस केस में उनका जो कनेक्शन है वो यूनिवर्स से अच्छा होता है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेटलिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली बिहेव करने लगते हैं या किसी का अधिकार छीनने लगते हैं या किसी को बेवजह परेशान करने लगते हैं तो हमारा थर्ड आई चक्रा ब्लॉक होने लगता है। कभी कभी हमारे दुश्मन भी इस तरह का काम करते हैं क्योंकि उससे हमारा जो भगवान की ब्लेसिंग्स है वो ख़राब हो जाती है, फिर हमारे डिसीजंस ख़राब होने लगते हैं और हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो पाइल नंबर 1 जो आपके लिए मैसेज आ रहा है, माँ काली जो आपको गाइड देना चाहती हैं, गाइडेंस देना चाहती हैं। सबसे पहले अगर आप सुहागन हैं और फीमेल ये रीडिंग सुन रही हैं, उसके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, या मेल सुन रहे हैं तो वो एक होता है ना बैलेंस्ड है, मतलब वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड मेल है। तो आप अपोजिट लीजिएगा। अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ का ध्यान रखिए, उनके मान सम्मान पर चोट लग सकती है, और अगर आप फीमेल हैं तो अपने हस्बैंड का ध्यान रखिए, उनके मान सम्मान पे चोट लग सकती है। आपको करना क्या है, आपको सुहाग के व्रत करने हैं या ऐसे पूजा, ऐसी चैंटिंग जिससे आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड सेफ हों और उनका थर्ड आई चक्रा खुले और
या जो एक भगवान से कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग बना रहे, ताकि जब कोई दुश्मन षड्यंत्र करके उनका मान सम्मान खराब करने की कोशिश करे तो वो सही डिसीजन लेते रहें, ताकि ऐसा ना हो सके, और होए भी तो भगवान की ब्लेसिंग से सच सामने आ जाए कि वो उनका जो अपमान किया जा रहा है वो एक्चुअल में उनका नहीं है, किसी और का है, किसी और का षड्यंत्र है। वो बहुत बड़ा मैसेज है और बहुत ज़रूरी मैसेज है। जनरल रीडिंग होती है तो कुछ चीज़ें मैच करती हैं, कुछ चीज़ें नहीं करती हैं, पर कुछ बातें हैं जो मोस्टली सबके लिए होती हैं। तो ये वाली जो गाइडेंस है माँ काली की तरफ से, ये पूरे मतलब अगर जनरल रीडिंग है तो ये सोच के हल्के में मत लीजिएगा। अगर टैरो में बिलीव करते हैं तो इस बात को सीरियसली लीजिएगा। एंजल्स भी कुछ आपसे कहना चाहती हैं, और अब एक कार्ड एंजल्स देना चाहती हैं, और लाइटिंग बहुत अच्छी है तो लगता है रोशनी है। आर्कएंजल यूरियल और आर्कएंजल गैब्रिएल आपको मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू आर्कएंजल यूरियल और आर्कएंजल गैब्रिएल। रिमेन पॉजिटिव। आपको पूरे साल में कुछ भी हालात बने, कैसे भी परिस्थिति बने, अपने अंदर पॉजिटिविटी को मेंटेन रखना है। एंजल्स या भगवान जिसमें भी आप बिलीव करते हैं उनमें बिलीव बनाए रखना है। वो अपना बेस्ट कर रहे हैं और आपको बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। वो एंड है, मतलब जो मिनिमाइज होकर आ रहा है। बाकी सारे एंजल्स या भगवान या माँ काली अपने ऊपर ले रही हैं, है ना। अपनी हर काम को या कोई भी बात को या कोई भी डिसीजन को रिकंसीडर करते रहिएगा। एक बार सोच के या एक बार मन में आई और कर लिया, ऐसा मत करिएगा, तो उसमें गलत डिसीजन होने के चांसेस बहुत ब्राइट है। जितना हो सके रिकंसीडर करते रहिएगा, और आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल गैब्रिएल और यूरियल पे भरोसा बनाए रखिएगा। और देख लेते हैं क्या बोल रहा है कार्ड। द सन। आपका मान सम्मान बहुत बड़ा है, या आप जो भी हैं आप बहुत फेमस हैं पर्सनैलिटी, या तो आप सेलिब्रिटी हो सकते हैं, या आप कोई ऐसी पोस्ट पे हैं जहाँ पर आपका मान सम्मान बहुत बड़ा है। कई बार घर में भी होता है कि आपका नाम सब, मतलब आपकी बात हर कोई मानते हैं, आपकी एक पोजीशन है, एक पावर है, तो आप उनमें से कोई हैं। लेकिन 2026 में आप अगर पुरानी गलतियों को रिपीट करेंगे तो आपको मानित होना पड़ सकता है ना। तो ऐसे केस में आपकी जो वाइफ है, अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ है, यहाँ पे मेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आपको आपकी वाइफ अगर आपके लिए व्रत करें, या आप अपनी वाइफ से डिस्कस करके हर डिसीजन लें, उनको बताएं आप क्या करने वाले हैं, तो आपका जो मान सम्मान है वो बचे रहने के चांसेस बहुत रहेंगे। और अगर आप अनमैरिड हैं तो घर में जो भी फीमेल है, लाइक बड़ी बहन है या माँ है, दादी हैं, तो उनसे जिन पर भी आप भरोसा कर रहे हैं या ज़्यादा बात करते हैं, या आपके मैक्सिमम बातें जिनको पता होती हैं, उनसे डिस्कस करने के बाद ही आप एक्शन लीजिएगा। ये वाला मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो सो बी केयरफुल। यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है पूरे 2025 में। आप कुछ नई शुरुआत करेंगे या कुछ नया शुरू होगा, और उससे आपका इमोशनल हीलिंग मिलने के चांसेस हैं। जो आप नया शुरू करेंगे उससे आप इमोशनली हील फील करेंगे शुरुआती दौर में, जब आप काम शुरू करेंगे या कुछ नया शुरू करेंगे। लेकिन बाद में मनी जगलिंग में फंसने की चांसेस हैं। जब आप कुछ नया काम अगर कुछ प्लान कर रहे हैं तो उस काम में आपके मान सम्मान पे चोट लगने के चांसेस भी हैं, एंड मनी जगलिंग में फंसने के चांसेस भी हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब साल शुरुआत हो तो कुछ भी नया शुरू मत करिएगा। और शुरुआत का मतलब होता है कि 25 दिसंबर के बाद में, 25 दिसंबर 2025 से फैब तक कुछ भी नया शुरू मत करिएगा। अगर कोई प्लान है आपका
तो उस समय आप उसको फाइल में या प्लानिंग में रखिएगा और देखिएगा कि आपको कैसी फीलिंग आ रही है या क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। आप टैरो भी सुन सकते हैं अगर बिलीव करते हैं। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे भी चेक करना होता है, खाली टैरो से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेना ज़रूरी होता है। तो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे भी अगर उसको फाइल में और रख रहे हैं या एक डिस्कशन में दूसरों से ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, अपने आप में जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, तो उस तरह से पूरा काम करना है, लेकिन ग्राउंड पे फैब तक नहीं लाना है। अब हम मंथ वाइज देखने की कोशिश करेंगे और फास्ट देखेंगे कि कैसा रहेगा 2026 आपके लिए एक्वेरियस। तो जनवरी मंथ में आपका जो इमोशनल है आप हील फील करेंगे और अच्छा फील करेंगे। जनवरी आपके लिए इमोशनली अच्छा होगा। फैब मंथ में जो आपके लव वंस हैं या जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो उनका और आपका गिव एंड टेक का रिलेशन बहुत अच्छा होगा और आप हेल्दी फील करेंगे। बेसिकली जनवरी और फरवरी इमोशनली हील होने वाले काम करने के लिए ज़्यादा है। मनी वाइज जो हीलिंग होती है उसको ना करें, अवॉइड करें। और तो मार्च मंथ में आपके पास कोई एक नया ऑफ़र आएगा। एक काम आपके पास ऑलरेडी है और एक नया काम आपको मिलने की संभावना है मार्च में। तो मार्च में आप नया काम को कंसीडर कर सकते हैं। अप्रैल में आपके साथ मतलब कुछ धोखा होना या कोई बात आपसे छुपा ली जानी, मतलब जब आपके पास मार्च में एक नया ऑफ़र आएगा तो वो ऑफ़र ऐसा होगा कि जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी, जिसके बेस पर आपको वो ऑफ़र करने को कहा जाएगा, अप्रैल में आपको पता चलेगा कि जो एक्चुअल में बातें थी वो आपसे छुपाई गई हैं और वो दो बहुत ज़रूरी बात है। और उसकी वजह से आपके इमोशनल रिश्ते, मतलब जो रिश्ते जैन और फैब में बहुत अच्छे चल रहे थे, उस रिश्ते पर असर भी आ सकता है। बेसिकली जो मुझे समझ में आ रहा है ना, 2026 एक्वेरियस आपके लिए नया काम करने के लिए सही साल नहीं है। जो चल रहा है उसी को चलने दीजिए, तो आपके जो इमोशनल ग्राउंड है वो ठीक रहेगा या एटलीस्ट बेरेबल रहेगा। नया काम करने पर आपको रिस्क हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि 26 में नया काम नहीं प्लान करना है आपको, कुछ भी किसी भी ग्राउंड पे नया नहीं प्लान करना है। इवन शादी भी अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो 2026 में प्लान मत करिएगा, और करें तो कुंडली अच्छे से दिखा के रेमेडीज़ करके करिएगा। मई मंथ में आपको कोई जीत मिलेगी या कोई सहरा मिलेगा या कोई सक्सेस मिलेगी, और आपके पुराने किसी एक्शन के, मतलब आपने पहले कोई काम किया हुआ है, मे बी 2025 में आपने कोई काम किया हुआ है, उस काम की सक्सेस आपको या उस काम का सहरा या उस काम का क्रेडिट आपको मई मंथ में मिलेगा और आप अच्छा फील करेंगे। जून में आप अपनी लाइफ को टोटली अपने कंट्रोल में लेंगे। आपका घर, आपका परिवार और आप जो भी काम करते हैं, सारा काम आप अपने हाथ में लेंगे। एक तरह से पूरा कंट्रोल आप अपने हाथ में ले लेंगे, फैमिली भी और प्रोफेशनल भी। और जुलाई में आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। आपको अपने छोटों से बहुत प्यार और सम्मान मिलेगा। जो भी आपके छोटे हैं, खासकर घर में जो आपके फैमिली में आपसे छोटे हैं, वो आपको बहुत अवार्ड देंगे, रिवॉर्ड देंगे। ये जो रिवॉर्ड आपको मिल रहा है मई मंथ में, वो मोस्टली फैमिली से मिलने के चांसेस ज़्यादा है कि आपकी फैमिली आपको अच्छा रिवॉर्ड देगी। जो भी आज तक आपने उनके लिए किया है, जो केयर की है, जो ध्यान रखा है, जिस भी तरह से आपने अपनी फैमिली को संभाला है, उसका रिवॉर्ड आपको अप्रैल मंथ में मिलेगा, मई में मिलेगा। जून में आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल सारा ग्राउंड अपने हाथ में लेंगे या मैक्सिमम चीज़ आप अपने हाथ में लेंगे। जुलाई मंथ में आपके जितने भी छोटे हैं आपसे,
वो आपको थैंक यू एक तरह से बोलेंगे और आपके एफ़र्ट्स को कंसीडर करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो जुलाई मंथ में आपको ये मिलेगा। अगस्त में आप जितने भी काम आज तक किए हैं, जो भी काम आपने आज तक किया है, उस काम का जो पोजीशन आपको मिलनी चाहिए या एक जगह आपको मिलनी चाहिए या एक रिवॉर्ड आपको मिलना चाहिए, एक सिंहासन आपको मिलना चाहिए, वो आपको अगस्त मंथ में मिल जाएगा। लेकिन आपके अंदर या आपको बहुत सारा कुछ जो भी एक्शंस आपने लिए तो उसकी जो अच्छाई और बुराई है वो सब कुछ आपको मालूम होगी और वो सब कुछ आप अकेले अपने अंदर रखेंगे। मतलब औरों को नहीं पता होगा कि आपने जब ये एक्शंस किए तो क्या दुख सहे या क्या चीज़ मैनेज की या क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा, वो सब कुछ आपके अंदर होगा। लेकिन आपको वो जगह जो आप डिज़र्व करते हैं, एक सिंहासन, एक पोजीशन, एक पावर, वो आपको अगस्त में मिल जाएगी। सितंबर मंथ में आप जो पोजीशन या पावर पाएंगे उसको खोने का डर है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक कुर्सी पे बिठा दिया जाएगा, लेकिन वो एक कुर्सी जो होगी वो मोस्टली आपके लिए अच्छी नहीं है। मतलब आपको चेयर नहीं लेनी है, आपको कोशिश की जाएगी कि एक बहुत बड़े ओहदे पर या एक बहुत बड़ी जगह पर बिठा दिया जाए, लेकिन आपको वो जगह नहीं लेनी है और आपको आपके वेल विशर्स शुरू से उस कुर्सी को लेने के लिए मना कर रहे हैं, या जो भी आपको प्यार करते हैं या जो भी आपके बिना जी नहीं सकते हैं या अपनी ज़िंदगी आपके साथ देखते हैं, अगर आपको कुछ हो जाए तो उनके जीवन पे असर आ रहा है, वो लोग मना कर रहे हैं कि एक बड़ा पोजीशन या एक बड़ी चेयर मत लो। लेकिन जो भी आपके दुश्मन हैं वो पहले आपको उस कुर्सी से घिरा कर आपके लाइफ में तांडव ला चुके हैं या दिक्कतें ला चुके हैं या मुसीबतें ला चुके हैं। अब वो आपको, क्योंकि आपको हटाने से आपने जो कुछ संभाला हुआ था वो सब कुछ बिखरा और उनसे संभला नहीं, तो अब वो एक नया षड्यंत्र करेंगे कि आपको उस कुर्सी पे बिठाएंगे और पहले से ज़्यादा तामझाम और शो ऑफ के साथ बिठाएंगे। मस्के होते हैं ना, खूब सारी आपकी तारीफ़ें कर करके आपको कुर्सी देंगे। और सितंबर मंथ में वो आप इतनी बुरी तरह से गिरोगे कि जो पिछली बार की आपकी चोट थी या जो पिछली बार की आपकी तकलीफ़ थी वो इस बार उससे ज़्यादा हो जाएगी। और जितने भी लोग आपसे प्यार करते हैं उनमें से कोई नहीं चाहता है कि आप उस कुर्सी पर वापस बैठो या उस जगह को वापस लो, इवन उस जगह पे वापस जाओ, ये भी कोई नहीं चाहता है। वो एक पूरा षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र आपके वेल विशर्स अच्छे से देख रहे हैं और वो जो आपके लव वंस हैं वो आपके साथ साथ उन लोगों ने भी उस षड्यंत्र को भुगता है, तो अब वो टोटली अगेंस्ट है। लेकिन जो मस्केबाज होते हैं या जो षड्यंत्रकारी हैं या जिन्होंने आपको षड्यंत्र करके हटाया ताकि आपकी कुर्सी, पावर, पैसा, पोजीशन उनको मिल जाए, अब वो वापस आपको बिठाना चाहते हैं। या तो उन्होंने पिछले टाइम में जब वो कुर्सी पे थे तो कारनामे ऐसे कर लिए कि उसका दाग उनको किसी और को लगाना है। अगर आप पॉलिटिशियन है या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कोई सेलिब्रिटी है तो ऐसा हो सकता है कि आपके नाम को बेच बेच के खूब खा लिया। अब आप कुर्सी से हटे हुए, इसका शोर शराबा भी बहुत हुआ, हंगामा भी बहुत हुआ, तो अब वापस आपको बिठाकर वो ये शो करना चाहते हैं कि आप तो थे ही, आप ही कर रहे थे, वो इनोसेंट है। तो इस तरह का कोई एक बहुत बड़ा षड्यंत्र करने की प्लानिंग चल रही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, पाइल नंबर 1, देखिए मेरी कैंडल, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कैंडल की लॉ बुझ गई हो। नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है, मैं जब ये बोल रही हूँ तो जो आपके बुरा करने चाहते हैं उनको अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि मेरी रीडिंग सुनकर कहीं आप संभल गए तो उनका प्लान जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जनरल रीडिंग है, फिर भी मेरी बातों को थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा। और अगर टैरो में बिलीव है तो पर्सनल रीडिंग करा लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के मैं 1 लाख चार्ज करती हूँ, जिसमें पूरी रीडिंग आपको पर्सनल मिल जाएगी
आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। जो भी रेमेडीज़ करनी है, मोस्टली रेमेडीज़ मैं खुद करती हूँ और आपको उसका वीडियो या फ़ोटो देती हूँ ताकि आप उसको अपने मोबाइल में या जैसे मैं गाइड करूँ वैसे लगा कर रखें। कुछ चीज़ें रेमेडी, कुछ चीज़ें चार्ज करके अगर ज़रूरत होती है तो भेज देते हैं, जैसे कैंडल चार्ज करके भेज दी या कोई हवन पूजा, ताकि आप कोई जल पानी कुछ भी डिपेंड्स करता है, और वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है 1 लाख में। तो अगर ज़रूरत हो तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, और अगर आप पर्सनल रीडिंग नहीं करके कुंडली दिखाना चाहते हैं तो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस रीडिंग को अगर आप सुन रहे हैं और यहाँ तक आप आ चुके हैं तो एक बार या तो पर्सनल रीडिंग ज़रूर करा दें और या फिर कुंडली दिखा दें, जिसमें ज़्यादा भरोसा है। अगर मेरी बातें आपके वर्ड टू वर्ड जनरल रीडिंग के बावजूद मैच कर रही हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि रीडिंग कराएं पर्सनल टैरो, और अगर 70-80% मैच कर रही है और बाकी आपको लग रहा है कि नहीं कर रही है तो आपके पास चॉइस है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूँगी कि रीडिंग को थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। हालांकि जनरल रीडिंग है लेकिन फिर भी गाइडेंस को थोड़ा सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। या तो कुछ नया शुरू मत करिए, करना ही पड़ रहा है तो जितनी तरह से उसको चेक किया जा सकता है, जितनी तरह से केयरफुल हुआ जा सकता है वो करिए। कोई बहुत बड़ी कुर्सी का ऑफ़र अगर आपको मिले तो आप 2026 में या तो लीजिएगा मत, या पहले थी या नहीं मिल रही है, और अगर लेना ही है, आपका भी ड्रीम है वो, तो जितना हो सके उसको अच्छे से चेक करने के बाद कि अगर मैं इस कुर्सी पे बैठती हूँ या बैठता हूँ तो क्या क्या सुख मिलेंगे और क्या क्या रिस्क है या टेंशन आ सकती है, वो सारा कैलकुलेशन करने के बाद ही उस कुर्सी या उस पोजीशन को एक्सेप्ट करिएगा। ये वार्निंग बहुत क्लियर आ रही है। अक्टूबर मंथ कोई आपको बहुत बुरी तरह से मतलब हर्ट, ये कार्ड मेरे वाइज टैरो में सबसे बुरा कार्ड है। कोई आपके दिल को बहुत बुरी तरह से हर्ट करेगा या आपको चोट पहुंचाएगा, और वो चोट आपकी पीठ पे वार होगी और 3 तरीके से वार किया जाएगा। अब वो 3 तरीका हो सकता है एक आदमी करे, 3 लोग हो सकते हैं। 3 तरीका मतलब एक पर्सनल भी है ग्राउंड पे, एक प्रोफेशनल ग्राउंड पे, एक हेल्थ ग्राउंड पे। तो अक्टूबर मंथ आपको बहुत केयरफुल निकालना है। और जैसा मैंने बोला, सितंबर साफ साफ दिख रहा है कि अगर आपने कुर्सी ले ली तो सितंबर में वो आप इतनी बुरी तरह से गिरोगे कि जो पिछली बार चोट लगी है उससे ज़्यादा बड़ी चोट हो जाएगी, और अक्टूबर में फिर वो आपको संभलने का इस बार मौका ही नहीं देंगे, क्योंकि पिछली बार आप संभल गए, कुछ आपकी समझदारी थी और कुछ आपके अपनों ने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किया आपको, तो आप बच गए। लेकिन इस बार वो लोग कोशिश करेंगे कि आप किसी भी तरीके से ना बचो, और ऐसे केस में आपके साथ साथ आपके अपनों पर भी अटैक होगा। और मैं रीडिंग में शुरू में ही बोल चुकी हूँ कि आप अपने जो वाइफ हैं, अगर आप हस्बैंड हैं तो वाइफ के लिए, और वाइफ है तो हस्बैंड के लिए व्रत, त्यौहार, पूजा, माला, मंदिर जाना, जो कुछ कर सकते हैं लगातार करिएगा, क्योंकि रीडिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट करके खड़ा कर दिया है। और अब जब आप खड़े हो गए हो तो आप ऑलरेडी एक बड़ा नाम थे, बड़ी सक्सेस थे, बड़ा ओहदा था या कुछ बड़ी पावर थी, वो आपकी ऑटोमेटिक बड़ी हो रही है, आप दोनों की बॉन्डिंग बड़ी हो रही है, और ये कुछ लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो पहले उन्होंने आपको उस पोजीशन से गिराकर, आपको बदनाम करके, आपका चीज़ें छीन कर आपका बुरा किया था। फिर उन्होंने अब वो इस साल में एक नई स्ट्रैटेजी चलाएंगे कि आपको खूब प्यार देंगे, आपकी कुछ चापलूसी होगी, आपको एक बड़ा, पहले से भी बड़ा दिखाया जाएगा। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अगस्त या जुलाई मिड के बाद और अगस्त एंड तक होगा। सितंबर शुरू होते होते या अगस्त एंड होते होते आपको इतनी बुरी तरीके से गिराया जाएगा और इतना बदनाम, मतलब जितने पाप उन लोगों ने किए ना, उस कुर्सी पे बिठा के सारे पाप आपके ऊपर डाल दिए जाएंगे। कुछ ऐसा सा प्लान है। और सितंबर मंथ में
इतनी बुरी तरह से आपको गिराया जाएगा कि आपके वेल विशर्स भी आपके साथ साथ में गिर जाएंगे। मतलब जिस जिस तरीके से आप खड़े हुए हो या जो जो सुख है आपके जीवन में, वो उसको पूरी तरह से तहस नहस करने की कोशिश की जाएगी। एंड देन अक्टूबर में तो आप पर, आपके प्रोफेशन पर, आपके अपनों पर, सबके पीठ पे भयंकर वार हो जाएगा। तो पाइल नंबर 1 मैं यही सजेस्ट करूँगी कि पहला तो बड़ा होना ही नहीं है 2026 में। मतलब कोई कुर्सी एक्सेप्ट ना करे तो बेटर होगा, और करनी है तो या मजबूरी है या हालात ऐसे हो रहे हैं तो जितना हो सके अपने उस अपनों से डिस्कस करने के बाद, सारी अच्छाई और बुराई देखने के बाद ही करें, या फिर अपनी पर्सनल रीडिंग कराएं या कुंडली खोलें, रेमेडीज़ करें। उससे पहले तो हाथ ही मत लगाइएगा। थोड़ी हेवी रीडिंग है। 2026 7 8 तो मान के चलिए थोड़ा वार्निंग ज़्यादा होगी, गाइडेंस ज़्यादा होगी। और इसी को मैं ब्लेसिंग, क्योंकि कोई भी अपना, कोई भी भगवान या कोई भी जो आपका शुभ चाहते हैं वो आपको टाइम से अलर्ट करें, आपको आपकी कमियों से अवगत कराएं, आपके बारे में ढंग से बताएं, वही अपने हैं ना, चापलूसी नहीं। अगर आपकी तारीफ भी कर रहे हैं तो वो अपनी आत्मा से इस चीज़ को मान रहे हैं, और जब दुनिया में कोई नहीं माने कि आप अच्छे हैं तब सिर्फ वो मान रहे होते हैं कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते, आप ऐसे हो ही नहीं सकते ना। तो वो होते हैं अपने, बाकी सारे चमचे चीरी हैं, एलर्जी है मुझे उससे। मेरे बारे में जब कोई अच्छा बोलना शुरू करते हैं ना, मेरे सिग्नल ऑन हो जाते हैं, ये क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रही है ना। और कोई मेरी बुराई करते रहते हैं तो वो सलमान खान की पिक्चर का डायलॉग है ना कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। तो मेरा सिस्टम कुछ ऐसा है, या मेरे एक्सपीरियंस कुछ ऐसे हैं। आपका क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रीडिंग आपको हेल्प करती है तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने लव वंस के साथ शेयर करिएगा, वो अपनी राशि देख सके। और भी बहुत सारी रीडिंग्स डाली हुई हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। नवंबर मंथ में एक बहुत बड़ा टावर मूवमेंट है, और टावर मूवमेंट ऐसा है कि संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा आपको, और आपके लव वंस को इतनी बुरी तरीके से घिराया जाएगा या घिराने की कोशिश की जाएगी कि संभलने का मौका ही नहीं मिले। तो आपको क्या करना है, शुरू से अपनी स्पीड को स्लो रखना है। जैसे अगर हम सड़क पे चल रहे हैं या हम हाईवे पे चल रहे हैं और हमारी स्पीड तेज़ है, ऐसे में अगर कोई इंटेंशनली हमारी गाड़ी से टक्कर करने की या एक्सीडेंट करने की कोशिश करेगा या करेगी तो एक्सीडेंट बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं शुरू से केयरफुल हूँ, हाईवे के या सड़क के रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि 40-60 की स्पीड या 60-80 की स्पीड पे चल रहे हैं, तो थोड़ा अलर्ट भी है, केयरफुल भी है, तो ही ये जो कंडीशन है नवंबर में ये टाली जा सकती है। और इसको टालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला समय फिर इससे कनेक्ट हो जाएगा। ऑलरेडी आपने कोई एक बहुत बड़ी मुसीबत या बहुत बड़ा एक लॉस झेला है या झेलने वाले हैं, और अब अगर एक भी गलती हो गई तो वो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बहुत संभल के 2026 को निकालिएगा। नाउ दिसंबर वैसा होगा जैसा मैंने गाइडेंस दिया है ना। अगर आप गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो दिसंबर आपके लिए हर्मिट होगा, मतलब एक पॉज तो होगा आपके लाइफ में, लेकिन जितने भी आपके जीने के आधार हैं और जो भी आपका ज्ञान है, रोशनी है, वो सब आपके लाइफ में होगा। लेकिन आप एक्शन मोड में नहीं होंगे, है ना। आप कुछ कर नहीं रहे होगे, लेकिन जो कुछ आपका है वो आपका होगा। लेकिन ये तब होगा जब पूरा साल का जो मैंने गाइडेंस दिया है वो आप फॉलो कर रहे हो और गलतियां नहीं हो रही हैं। अगर गलतियां हो रही हैं तो फिर जो मंथली रीडिंग आए या जो पोर्टल्स आ रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ये अगर यहाँ तक रीडिंग सुन लिए हो और पूरा ट्रस्ट है तो जितने पोर्टल्स डल रहे हैं या जो डे टू डे जो भी मैं डालती हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, फ्री में अगर आपको बेनिफिट्स उठाना है तो। और 2025 की भी मैंने रीडिंग डाली हुई है, तो उसको सुन के देखिएगा कि क्या वो आपसे मैच कर रही है। अगर ये भी मैच कर रही है, वो भी मैच कर रही है, तो थोड़ा जनरल रीडिंग को सीरियसली लीजिएगा।
और इसके अलावा फिर पर्सनल रीडिंग ही एकमात्र उपाय है। और एक बार सुनने में लगता है कि 1 लाख, मैं चाहूँ तो साइकोलॉजिकल गेम खेल सकती हूँ कि 9999 मेरे रीडिंग है, पर मैं उसमें बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि रेमेडीज़ जब करने बैठते हैं तो हमें अपनी पूरी एनर्जी अपनी पुनवानी डालनी पड़ती है। एक तरह से आपके कर्मों में जो दोष आया है वो हम अपने पुनवानी से काट रहे हैं, तो इतना तो बनता है ना। और मुझे फिर बाद में इसके दे दो, बाद में उसके दे दो पसंद नहीं है। फिर ये एक फ्लैट है, कम ज़्यादा आप इसमें कम ज़्यादा कुछ होता नहीं है, क्योंकि आप पर्सनल रीडिंग लोगे ही जब कोई बात आपको बहुत तकलीफ़ कर रही होगी, तो कम ज़्यादा है ही नहीं, वो सुख सबसे बड़ा सुख है। तो मैं सजेस्ट यही करूँगी कि एक बार अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर करा लीजिए पूरे साल में। और नहीं करा सकते हैं तो जो भी रीडिंग अपलोड हो रही है उसमें जो भी आपके लिए है उसको ध्यान से सुनिए। जो 2025 की डाल दी है उसको मैच करिए, उसमें कितना आपने किया, क्या गलतियां हो गई, क्या आपने ध्यान नहीं दिया, वो कैलकुलेशन अच्छे से करिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फिर इसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। वो वहाँ मैंने बताया हुआ होगा ना। अगर मान लीजिए 2025 में जब लॉस हुआ तभी कुछ गलती हो चुकी है, तो ये जो रीडिंग दी है इसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा हाई हो जाएगी। अगर 2025 में जो रीडिंग दी है उसके अकॉर्डिंग आप चले, सब कुछ आपने वैसा किया और आपको फीलिंग भी है ना, आप मान रहे हैं कि उससे आपको बेनिफिट हुआ, तो 2026 को जैसे मैंने रीडिंग दी है पाइल नंबर 1 उस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ख़ास कर सेकेंड हाफ जो है बहुत मुश्किल है। बेसिकली जो मुझे नज़र आ रहा है फर्स्ट हाफ में आपको चने के झाड़ पे चढ़ाने की कोशिश की जाएगी, और सेकेंड हाफ में आपको पूरी तरह से ख़त्म, मतलब जितना जो भी आप बचे खुचे हैं उसको इंक्लूडिंग आपके वेल विशर्स और अपने पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। सो बी केयरफुल। ऑन टारगेट आपने जो पाइल सेलेक्ट की है उस पाइल को देखने के बाद ऐसा लगता है कि आप कोई एक फॉर्म, मतलब एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं इस वक्त जब भी आपके पास रीडिंग पहुंचेगी, और इस वक्त आपको उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो एक तो आप इस सिंबल का स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने मोबाइल पे लगा लीजिए, या एटलीस्ट मोबाइल पे तो रखिए, स्क्रीन लगा लीजिए या मोबाइल पे तो रखिए, और एटलीस्ट रोज़ देख लिया करें। ये सिंबल आपको रेमेडी की तरह हेल्प करेगा और सही गाइडेंस देने में हेल्पफुल होगा अगर आप मेरी रीडिंग में बिलीव करते हैं तो। और जो आपका आइडियल लाइफ पाथ है, मतलब हम सब ना एक प्रकार के होते हैं और हम एक कॉन्सेप्ट पे जीते हैं। हमारे जो जीवन होता है वो एक कॉन्सेप्ट पे होता है, अपना अपना होता है ना। कुछ लोग पूरी तरह से ईमानदारी में बिलीव करते हैं, कुछ लोग 80-20 बिलीव करते हैं, कुछ 50-50 बिलीव करते हैं, कुछ का उल्टा होता है, वो 80% धोखे में बिलीव करते हैं, 20% अच्छाई में बिलीव करते हैं, कुछ टोटली बुराई में बिलीव करते हैं। तो जो आपने अपने लिए आइडियल चुना हुआ है ना उसको एकदम फेयर डील करना है। मतलब मोस्टली मैंने देखा है जो बुरे लोग होते हैं ना वो मोस्टली दूसरों को बुरा ज़्यादा बोलते हैं, मतलब चोर को ज़्यादा चोर बोलते हैं, ठीक है ना। तो या चोर को सारी दुनिया चोर नज़र आती है, जो खुद चोर है तो उसको लगता है सारी दुनिया चोर है, तो ये वाली दिक्कत होती है। तो जो फर्स्ट गाइडेंस आपके लिए 2026 का आ रहा है कि आप जो भी हो उसको अच्छे से समझना और अपने आप से झूठ मत बोलना। क्योंकि मैंने मेरा यू फिनिक्स चैनल है उस पर मैंने अपलोड किया हुआ है, आप सुनना, कि अक्सर हम झूठ बोलते 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 फिर अपने आप से ही झूठ बोलने लगते हैं, और उस दिन से हमारा बुरा होना शुरू होता है। जब तक हम लोगों से झूठ बोल रहे होते हैं तो लोगों का बुरा हो रहा होता है, लेकिन बोलते 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 हमें पता ही नहीं लगता है कि हम अपने आप को भी झूठ बोलने लगे, और उस दिन से फिर हमारा बुरा होना शुरू हो जाता है। तो 2026 एक वार्निंग की तरह है, अपने आप को अच्छे से समझिए और अपने आप से झूठ मत बोलें।
एक मैं गाइडेंस या मैसेज माँ काली आपको देना चाहती है। वो ये जो मुझे डाउनलोडिंग है वो मैसेज की है, माँ मैसेज दे रही हैं कि 2026 में आपने अपने आप को पहचानने में कोई गलती की तो सर धड़ से अलग हो सकता है या कट सकता है। अब इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग ये है कि भगवान ने अभी तक आपको संभाला हुआ है, वो चाहे आपकी अपनी पुण्यवानी है या चाहे आपकी पीढ़ियों का नाम है, उसकी वजह से मतलब आपको आपकी पीढ़ी की वजह से कोई बेनिफिट मिला हुआ है या कोई नाम मिला हुआ है, आपका कुल घराना है जो चलता था। तो अगर आपने अब कोई गलती करी तो आपका वो जो नाम फेम है या जिसकी वजह से आज तक आप बचते रहे या जिसको सीरियसली नहीं लिया, वो आपका जा सकता है और उसके बाद एक बहुत बड़ी मुसीबत में पाइल नंबर 2 आप फंस सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, सबसे मैच कितना करेगी मुझे मालूम नहीं है, पर अगर आप रीडिंग सुन रहे हैं इसका मतलब आप रीडिंग में बिलीव करते हैं, है ना, टैरो रीडिंग में बिलीव करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा। वैसे भी ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कोई दिक्कत हो। अगर रेमेडी प्रिवेंशन के तौर पर भी आप मेरी बात को लेंगे तो अच्छा ही होना है, लॉन्ग टर्म में बुरा नहीं होना है। तो मेरी बात को थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। और मैं आपके लिए कार्ड निकालती हूँ। पहले मैं मैजिकल कार्ड से निकाल लूँगी। टाइम टू शाइन, आपका एक टाइम आ गया है जब आप चमके, बड़े हुए, आपका नाम सम्मान बढ़े, अपनी एनर्जी को गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़, जो भी आपकी लाइफ की गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको पाने का समय आ गया है। और जो मुझे डाउनलोडिंग हो रही है ना डियर पाइल नंबर 2, वो ये हो रही है कि आप अच्छे हैं या बुरे ये मैटर नहीं कर रहा है अभी तक की रीडिंग के अकॉर्डिंग। मैटर ये कर रहा है कि आप जो भी है उसको ईमानदारी से एक्सेप्ट करिए। जब आप उसको ईमानदारी से एक्सेप्ट करेंगे तो आपके लिए जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अच्छे हैं तो अच्छाई वाली, बुरे हैं तो बुराई वाली, जो एकदम पीक सक्सेस होती है ना, वो ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी 2026 में और आपको चुनने का या उसको एक्सेप्ट करने का मौका मिलेगा। रीडिंग को और आगे ले जाते हैं। आपको जो स्ट्रैटेजी बनाकर रखनी है या अभी तक जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई हुई थी, आप अपने दुश्मनों को बहुत पुचकार कर रख रहे थे या उनको ऐसा एहसास करा रहे थे कि आप उनको बड़ा लल्ला कर रहे हो और वो आपके कंट्रोल में है। लेकिन 2026 शुरू होते ही या 25 दिसंबर के आसपास में आपको 25 दिसंबर 2025 के आसपास में आपको एहसास होने लग जाएगा कि आपके दुश्मन को ये पता लगने लग गया है कि आप उसको लल्ला करके उल्लू बना रहे हो या अपने कंट्रोल में रख रहे हो। ये दोनों हो सकता है। और जो आपका एक इन्फिनाइट था, जो एक मैंने पहले भी बोला, जो कुल घराना या कोई पोजीशन या कोई एक वर्दी या एक कोई पावर या एक कोई नाम फेम जो आपका है या आपको अपने पूर्वजों से मिला हुआ है या आपकी पढ़ाई की वजह से मिला हुआ है, किसी भी वजह से जो मिला हुआ है उस पर इस साल खतरा है ना। उसकी वजह से जितने भी सुख थे वो डावाडोल होंगे इस साल में। और आपको यही कहा जा रहा है कि इसीलिए आप खुद क्या हो अच्छे से पहचान लो। दोनों हो सकता है, या तो आपका घराना मतलब थोड़ा सा होता है ना कि आप ऐसे नहीं हो लेकिन आपके लोग, घर के लोग ऐसे हैं जो अपने नाम फेम या पोजीशन पावर को बेच के खाते हैं या उसको बहुत मिसयूज़ करते हैं, या उल्टा भी हो सकता है। तो जो भी सच है रीडिंग पहुंचते ही अपने आप को अच्छे से समझ लीजिएगा और एक बहुत बड़ा टेस्ट से आप गुजरोगे। और जब आप अपने आप को अच्छे से समझ लोगे तो जिस साइड में आप होगे उस साइड में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएगी। और जब आप उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करोगे तो जो आपके तब तक के लोग आपके जीवन में, जो भी आपके दुश्मन हैं, वो डिक्लेयर दुश्मन होंगे ना, जिसको आप एक
क्या कहते हैं, बहुत ही स्ट्रैटेजी से मैनेज कर रहे हो, वो दुश्मनों को ये पता लग जाएगा कि आप उसको मैनेज कर रहे हो, और आपके ऊपर जो इन्फिनाइट ब्लेसिंग है उसको छीनने या गिरने का खतरा बना रहेगा। अब अगर आप अच्छी साइड चल रहे हो तो वो उसको छीनने की कोशिश करेंगे, और अगर आप बुरी साइड चल रहे हो तो वो उसको गिराने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा आपके साथ 2026 में पाइल नंबर 2 होगा या हो सकता है। जनवरी मंथ आपके लिए, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ 2026 में बहुत आएंगी, लेकिन जो गाइडेंस आ रही है थोड़ा केयरफुल रहिएगा। तो जनवरी मंथ में जो आपके जो संस्कार है ना, चाहे आप कोई चीज़ कोई काम करते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप लॉयर हैं तो आप एक स्ट्रैटेजी पे काम करते हो, एक पर्टिकुलर तरह के क्लाइंट्स के साथ काम करते हो, तो वो जो कुछ भी है वो 2026 जनवरी में दिसंबर 2025 से आपको दिखना शुरू हो जाएगा, और जनवरी मंथ एंड होते होते वो जो एक पैटर्न है वो ख़त्म हो जाएगा या गिर जाएगा, या वो लोग आपको छोड़ेंगे। जैसा मैंने पहले बताया, वो भी रीज़न हो सकता है कि कोई नाम, कोई घराना, कोई फेम, कोई वजह, कोई बात, कोई डिग्री जिसकी वजह से वो लोग थे, वो वजह ख़त्म होगी, या उस वजह पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, जिसकी वजह से आपका जो एक पैटर्न है, एक पोजीशन है, एक पावर है या सुख है, वो जाएगा, या नेम एंड फेम है। जनवरी मंथ सॉरी थोड़ा पेनफुल है बट सच यही है, और जो कार्ड बोलते हैं बोलना पड़ता है। मकसद अवेयर करना है, अलर्ट करना है और आपकी मदद करना है। शुरू से जब हमें बात पता होगी तो हम उस बात को संभाल सकते हैं। अगर अचानक लाइफ में कोई चीज़ होती है तो उसको संभालने में दिक्कत होती है, लेकिन मुझे टाइम से अगर बता दिया जाए कि ये दिक्कत हो सकती है तो उसको संभाला जा सकता है। इसको एग्जांपल से समझो तो कैंसर अगर फर्स्ट सेकंड स्टेज पे है तो उसको बहुत आराम से ठीक किया जा सकता है, अगर थर्ड फोर्थ स्टेज पे है तो मे बी हो जाता है। तो इस तरह से मैं टाइम से आपको अलर्ट कर रही हूँ ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको संभाला जा सके और जो लॉस होने की रिस्क है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। फरवरी मंथ आपके लिए 2026 पाइल नंबर 2, जितने भी तरह से आप मैजिशियन हैं या आपको स्टेज मिला हुआ है, कोई भी स्टेज, अगर आप घर में भी ऐसा है कि आप एक जगह पे हो ना, बड़ा छोटा नहीं होता है, आपकी एक जगह है, वो जगह आपसे छीन ली जाएगी। जितनी भी तरीके से आपकी तारीफ़ की जाती थी या आपको प्यार किया जाता था या आपको संभाला जाता था, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ से पाइल नंबर 2 फेब मंथ में चली जाएगी। मार्च मंथ में आप कुछ नया करने की कोशिश करोगे और आप बहुत श्रूड होगे। जो आप पिछले 2 महीने में झेल चुके हो और उसका असर दिसंबर में दिखना शुरू हो चुका होगा, तो जो 2-2.5 महीने में आप झेल चुके हो, तो आप कुछ नया करने की आप सोचोगे कि जो पुराना है उसको ख़त्म करो और कुछ नया शुरू कर दो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, जो पुराना है उसको आपको ज़्यादा ध्यान उस पर देना पड़ेगा, चाहे उसको समेटना पड़े, चाहे उसको संभालना पड़े, चाहे उसको ख़त्म करना पड़े, जो भी है। तो जो नया शुरू करोगे उस पर आप ध्यान ज़्यादा नहीं दे पाओगे, लेकिन क्योंकि पास्ट का एक्सपीरियंस आपका बहुत ख़राब है, तो जो नया करोगे उसमें आप बहुत ज़्यादा श्रूड या प्रोफेशनल होगे। तो ये जो नई बिगनिंग होगी ये ज़्यादा हेल्दी होने के चांसेस बहुत मिनिमम है। ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि वो बहुत अनहेल्दी होगा। बीमार कंडीशन में आपने कुछ शुरू कर लिया तो वो चीज़ ख़राब है या सड़ी हुई है, ऐसा सा कुछ होगा। तो मैं सजेस्ट यही करूँगी कि मत करिएगा नया शुरू, जो पुराना है उसको संभालने की कोशिश करिएगा। हाँ, अप्रैल मंथ जो आपके लोग हैं ना, या जो भी आपके दुश्मन हैं, वो आपको बीमार करने की बहुत ज़बरदस्त कोशिश करेंगे, और तो संभल के रहिएगा और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा।
अप्रैल में एंजल्स आपसे बात करना चाहती है, या कोई हेल्प आपकी करना चाहती हैं, या वो आपसे नाराज़ है, या आपको कोई गाइडेंस देना चाहती हैं। तो एंजल आपको गाइडेंस देना चाहती है अप्रैल मंथ के लिए। तो अगर इन सब में आप बिलीव करते हैं तो थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। अप्रैल मंथ फाइल नंबर 2, एंजल की गाइडेंस, परफेक्ट टाइमिंग। अप्रैल जो है वो आपके लिए एक परफेक्ट टाइमिंग है, आपके समय को आपके बदलने के लिए। और जो भी आप थे उस वो जो भी आप थे, आपने जब बुरा वक्त देखा तो वो आप छोड़ोगे, और कुछ नया आपको लगातार दिख रहा है, या आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला है जो आगे का जीवन है। उस दिशा में बढ़ने के लिए अप्रैल मंथ आपके लिए परफेक्ट टाइम है। होप आप समझ पाए होंगे। आप कुछ थे, आप किसी जगह पे थे या हो, वो जगह दिसंबर मंथ में 25 दिसंबर के बाद आपसे पूरी तरह से छूट जाएगी और आपको छोड़ देनी चाहिए। जनवरी और फरवरी वो पूरी तरह से छूटेगी भी और छुड़ाई भी जाएगी आपसे। मार्च मंथ में आप कुछ नया उसी फील्ड में करने की कोशिश करोगे, या उससे रिलेवेंट ही कुछ नया शुरू करने की कोशिश करोगे। लेकिन दिक्कत ये होगी कि पास्ट के कुछ सालों में, और ख़ासकर पिछले 2-3 महीने में, आप इतने उलझे होगे कि सारा ध्यान उस पर होगा। हेल्थ पर भी इश्यूज आने के चांसेस होंगे, और उन सब को संभालने पर आपका ध्यान होगा। तो जो नया शुरू करोगे उसको संभाल ही नहीं पाओगे। तो आपको जो नया शुरू, एक्चुअल में वो नया नहीं है, एकदम फ्रेश कुछ नया नहीं शुरू करना है। एक्चुअल में पिछले कुछ सालों से आपको कुछ इंट्यूशन हो रही है, या बाय डिफ़ॉल्ट आप कुछ नया शुरू कर चुके हो, या कुछ नई जगह जा चुके हो, या शहर बदल चुके हो, लेकिन अभी परमानेंट वहाँ पे नहीं रहे हो। ऐसा भी होता है ना, जैसे आ जा रहे हैं पर रह नहीं रहे, जो अपना घर है वहीं पर रह रहे हैं। तो आपको अप्रैल मंथ परफेक्ट टाइमिंग है उस नई शुरुआत करने की। लेकिन वो नया शुरुआत 2026 में ही ऐसा होता ना, मुझे ब्लिंक हुआ या मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये काम कर लेना चाहिए, या कोई ऑफ़र आ गया, वो नहीं करना है। पिछले कुछ सालों से आपको लगातार बार बार वो चीज़ आपके सामने आ रही है। वो कोई रिलेशन हो सकता है, वो कोई शहर हो सकता है, वो कोई काम हो सकता है, वो कोई अपना हो सकता है, और उस अपने के थ्रू आपको एक नया जीवन मिल रहा है, नया काम मिल रहा है। तो ऐसा सा कुछ है, तो अप्रैल मंथ में आप एकदम शुरू कर लीजिए। उसके लिए परफेक्ट टाइमिंग है, और आपको एंजल के थ्रू ये मैसेज मिल रहा है। आर्क एंजल यूरियल और आर्क एंजल गेब्राइल आपको ब्लेसिंग दे रही हैं। उनके नाम से गोल्डन कैंडल जलाना शुरू कर दीजिए, ताकि अप्रैल आते आते वो फुल्ली चार्ज हो जाए, और उन्हीं की तरफ से एक पुश लग जाए, एक धक्का लग जाए उस तरफ जिस तरफ आपको 2026 अप्रैल में जाना है। अच्छी रीडिंग, और यहाँ से एनर्जी थोड़ी सी हेल्दी और हैप्पी फील होने लगी है। अदरवाइज़ पहले 2-2.5 महीने वाला जो रीडिंग था वो थोड़ा डरावना और टेंस फील हो रहा था, और आपको अपनी बीमारी से मतलब हेल्थ बचा कर रखनी है, संभाल के रखनी है। मई मंथ आपका थ्रोट चक्रा भी जाम करने की कोशिश की जा रही है, आपका थ्रोट चक्रा ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। थ्रोट चक्रा जब ख़राब किया जाता है तो होता क्या है कि आप जब लोगों को राम राम बोल रहे हो तो वो मरा मरा सुन रहे हैं। मतलब आप बोल कुछ और रहे हो, सुन कुछ और रहे हैं, मतलब कुछ और निकाल रहे हैं, और बेवजह का झगड़ा हो रहा है। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये जिस बात पे झगड़ रहे हैं वो तो मैंने बोला ही नहीं या बोली नहीं। तो थ्रोट चक्रा मोस्टली इसीलिए बिगाड़ा जाता है। तो एक तो हम की चैंटिंग करिए, स्वरिति 1 मेरा चैनल है, वहाँ पे चार्ज्ड सारे चक्रास हैं, उसको आप चला कर रखिए, अपने घर में चलाइए, ताकि आपके घर का भी थ्रोट चक्रा बैलेंस रहे। तो आपका घर जो बोलता है मतलब समझ रहे हो कि पड़ोसी से झगड़ा हो गया, भाई से झगड़ा हो गया, घर में कोई भी काम करने आ रहा है उससे झगड़ा, तो घर का जब थ्रोट चक्रा बिगड़ जाएगा तो ऐसी सी दिक्कतें होने लगेगी। मतलब आप बात नहीं कर रहे हो तो भी उससे झगड़ा हो रहा है या वो काम छोड़ रहा है, और आपका खुद का झगड़ा हो रहा है, आप कुछ भी बोल रहे हो और झगड़ा हो रहा है, तो आपका थ्रोट चक्रा, तो आप उसको चला कर रखो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक बार आप फ्री में हैं
ये रीडिंग भी फ्री में है और वो चक्रा भी। और हम लोग को जब चक्रा चार्ज करके डालते हैं तो अपनी एनर्जी डालनी पड़ती है, अपनी जो पुनवानी है या जो हम स्पिरिचुअल जी रहे हैं वो जो पावर इकट्ठी हो रही है वो हमें उसमें डालनी पड़ती है। तो वो फ्री नहीं है, वो अनमोल है ना। और वो उसकी वैल्यू तब समझ में आती है जब कोई ऐसी मुसीबत सामने आ जाए कि रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है, तब उन चीज़ों की वो वैल्यूलेस है। जो हमारी पुनवानी है या जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं या हमारे बड़ों ने अच्छे कर्म किए हैं या हमें अच्छे संस्कार दिए हैं, तो एक बार चला कर देखिएगा। यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगी और थोड़ा फोर्स भी करूँगी कि यहाँ तक रीडिंग सुन ली है तो स्वरिति 1 पे जो हम की चैंटिंग है उसको चला कर सुनिएगा। अगर आपको इफ़ेक्टिव लगे तो 90 डेज़ मिनिमम बिना गैप आपको उसको सुनना भी है, जब मौका मिले चैंट भी करना है और घर में भी ऑफिस में भी चला कर रखना है। तो जो अप्रैल में और गोल्डन कैंडल्स आपको जलाते रहना, जिस दिन रीडिंग मिल जाए और जिस दिन आप यहाँ तक सुन लो उस दिन से गोल्डन कलर के कैंडल आप अपने मंदिर में, ऑल्टर में, ऑफिस में, घर में जला कर रखिए। उससे वो जो दिशा है जो आपको पकड़नी है, जो बाद में आपके लिए पहले से भी ज़्यादा सुखकारी होने वाली है, अभी लग सकता है एक बड़ा सा 180 डिग्री चेंज है और आप कुछ बड़ी चीज़ थे या एक पोजीशन पे थे वो पूरा ख़त्म हो रहा है, तो उस तरह का एक डिप्रेशन या खोना, एक नई जगह पे जाना, आपका कंफर्ट जोन हिलना, ये सब स्ट्रगल से गुजरना पड़ सकता है। लेकिन बाद में वो आपके लिए पहले से भी ज़्यादा सुखकारी होगा। या जो एक्चुअल में आप भगवान से मांगते रहते थे या मांगते रहते हो, वो जो आप मांग रहे हो ना वो एक्चुअल में आपको मिल रहा है या इस तरह से मिलेगा। कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीज़ चाह रहे होते हैं लेकिन हम जहाँ हैं वहाँ वो चीज़ नहीं मिल सकती होती है, या जो काम हम कर रहे हैं वो चीज़ हमें वहाँ नहीं मिल सकती होती है। लेकिन हम कंटिन्यूसली भगवान से मांग रहे होते हैं तो हमारा एक शिफ्ट होना शुरू होता है। जैसे अगर आपने माय नेम इज़ खान देखी हो तो जब शाहरुख खान ने चैंट करना शुरू किया कि माय नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, आई वांट टू मीट मिस्टर प्रेसिडेंट, तो अब ये 3 चीज़ों की चैंटिंग कंटिन्यूसली शुरू हो गई और ज़िंदगी ने एक यू टर्न ले लिया, है ना। एक अलग तरह की ज़िंदगी फिर आप जीने लग गए। तो वो रास्ता है उस मंजिल तक पहुंचाने का। तो जो आप मांग रहे हो भगवान से उसका रास्ता जो है वो रास्ता अप्रैल से शुरू हो जाएगा। और अप्रैल में शुरू करने का परफेक्ट टाइम है। तो अप्रैल में गो विथ फ्लो भी आप थोड़ा सा कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो, ग्रैटिट्यूड में रह सकते हो। रीडिंग पहुंचते ही गोल्डन लाइट, गोल्डन कैंडल जलाना शुरू कर दीजिएगा। अगर आप दिया जलाते हो तो घी का दिया जलाइएगा। अगर सजेस्ट मैं ये करूँगी कि आप गोल्डन कैंडल ही जलाओ, क्योंकि ये एंजल की तरफ से ब्लेसिंग आई है। तो ज़्यादा वर्थी तभी रहेगी जब आप गोल्डन कैंडल जलाओगे। लेकिन अगर आप घी का दिया जलाना चाहते हो तो उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दिया करना, तो भी आपका चैंटिंग वर्थफुल होगा। लेकिन ये ब्लेसिंग एंजल की तरफ से आई है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरी रीडिंग सुनकर कर रहे हो तो गोल्डन कैंडल ही जलाना। मे का मंथ पिक हैप्पी चेंज। वाह, कॉन्ग्रेचुलेसन। पाइल नंबर 2। अप्रैल में एंजल आपको एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे रही हैं और जब आप उस पर शिफ्ट होगे तब आपको एक बहुत बड़ा चेंज होगा। लेकिन ये चेंज आपको बहुत सारी खुशियाँ देगा और आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा, आपको खुशी देगा। उस दिन से आपका नया साल शुरू होगा। एक्चुअल में जो आपकी विशेज़ हैं, आपकी दुनिया में एक फैमिली हो, एक प्योर फैमिली हो, बहुत ही सबमिटेड फैमिली हो एक दूसरे को। और ये ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग सेपरेशन में हैं, डिवोर्स में हैं
और बहुत टाइम से अकेले हैं, आपके अपना या तो आपको छोड़ चुके हैं या किसी वजह से छूट गए हैं, या कोविड में बहुत सारी फैमिलीज़ की डेथ हो गई, तो आप बहुत अकेले हैं और उसके बाद ही आपकी ज़िंदगी में बहुत तांडव मचा। तो जो मई मंथ है उसमें आपको वो फैमिली जो आपको बार बार दिख रही है, एक नई फैमिली या नया मतलब आपकी मैरिज दूसरी कुछ भी, और एक कंप्लीट फैमिली जिसको बोलते हैं आप, हम दो हमारे दो, वो वाली जो चीज़ है वो मई में फिर आपको ब्लेसिंग की तरह मिलने वाली है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि गोल्डन कैंडल्स ज़रूर चलाइए और आप क्राउन चक्रा चैंट करना शुरू करिए। अगेन स्वरिति पे है, और का चैंट करिए और पर्पल कलर की कैंडल चैंटिंग के टाइम चलाइए। बाकी गोल्डन कैंडल जब भी याद आए, जितना मैक्सिमम हो सके उतना ज़्यादा चलाइए, वो जादू की छड़ी की तरह काम करेगा। कभी कभी बहुत छोटी रेमेडी या कोई बहुत छोटा एफर्ट्स बहुत बड़ा सुख दे देता है, और कभी कभी एक बहुत छोटी सी गलती जीवन में बहुत बड़ा दुख ले आती है। सो अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। और मेरी इस गाइडेंस को फ्री में मिल रही है, ज़्यादा कुछ जा नहीं रहे, तो मुझे लगता है, और यहाँ तक रीडिंग सुन रहे हैं मतलब बिलीव है तो करते जाइएगा। और क्राउन चक्रा और थ्रोट चक्रा को चैंट करते रहिएगा, चला कर रखिए जहाँ भी हैं उस जगह पे, क्योंकि झगड़ा करवाने की कोशिश आपके दुश्मन बार बार करेंगे, और जो खुशियाँ आपको मिल रही हैं वो आपसे छीनने की कोशिश वो लोग बार बार करेंगे, पूरी तरह से आपको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो अचानक आपके जीवन में पहले से भी ज़्यादा बड़ी खुशी आ रही है, बड़ी सक्सेस आ रही है। जो भी आपने अपनी दुनिया के लिए प्लान किया था ना, आपकी दुनिया में ये हो, वो सब कुछ मई मंथ में आपको मिल सकता है। अप्रैल में आप उसमें एंटर कर जाओगे, मतलब वो शुरुआत अप्रैल में हो जाएगी, मई में आपको पूरी तरह से वो गिफ्ट या रिवॉर्ड मिल जाएगा। जून का जो मंथ होगा, बहुत भयंकर तंत्र मंत्र, जादू टोना, छुपे हुए दुश्मन, गुप्त शत्रु, ये सब आपके सामने आएंगे। और ऑब्वियस है कि आपको इतना बड़ा सुख मिलेगा तो वो उनको पचना नहीं है जो आपको लगातार ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे, और ये दोनों साइड में है ना, दोनों साइड में है। तो आपको गाइडेंस ये आ रही है कि जून मंथ में, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस मंथ के बारे में बोल रही हूँ ना, उसकी ब्लिंकिंग या उसका होने का एहसास उससे एक मंथ पहले, कम से कम 5-7 दिन या 10 दिन पहले एहसास अलार्मिंग शुरू हो जाती है, या इंट्यूशन शुरू हो जाती है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जून मंथ में बहुत भयंकर ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, गुप्त शत्रु, इस तरह की दिक्कतें सामने आपके आएंगी 2026 में। जुलाई मंथ में जो भी आपके लव वंस है, इस तंत्र मंत्र के थ्रू में, इस तंत्र मंत्र को के द्वारा आपके जो अपने हैं जिनसे गिव एंड टेक का आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, या जो वो दुनिया है जो आप जैसी दुनिया आप अपनी बनाना चाहते हो, वो जो दुनिया आपकी बनेगी उसको ख़राब करने की कोशिश की जाएगी। और या तो वो गुप्त शत्रु आपके सामने आ जाएंगे, या उसको पूरी तरह से ब्लैक मैजिक के थ्रू मैनेज करने के ज़्यादा चांसेस है, ब्लैक मैजिक के थ्रू मैनेज करने की कोशिश की जाएगी। और वो पूरा जो एक आपकी दुनिया है, आपकी ड्रीम दुनिया है, आपका जो एक ड्रीम है कि मैं ऐसे मेरी फैमिली हो, ऐसा मेरा इनकम हो, ऐसा मेरा घर हो, ऐसी मेरी गाड़ी हो, उस पूरे के पूरे को हिलाने की कोशिश जून मंथ में की जाएगी। और जुलाई में वो विजिबल होने लगेगा अगर आप केयरफुल नहीं रहे। अगस्त मंथ में आपकी कोई बीमारी जिससे आप बहुत परेशान हो, लेकिन आपने ऑपरेट करके या किसी तरह से उसको ठीक किया है, जिस भी तरह से उसको ठीक किया है उसको फिर से ख़राब हो, ये पूरा तंत्र मंत्र से करने की कोशिश की जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि तंत्र मंत्र अभी से आप जो रेमेडीज़ आपको दी जा रही है ना, वो रेमेडीज़ आप करना शुरू करिए।
उससे वो बाईपास होने के चांसेस रहेंगे या आपको सही रास्ता दिखता रहेगा। क्या क्या करना है, फ्री में अगर जाएं तो गोल्डन कैंडल जलाते रहना है मैक्सिमम। हम की और अह की क्राउन चक्रा की चैंटिंग करनी है। मेरे में बिलीव है तो स्वरिति 1 पे सारी चैंटिंग डाली हुई है, उसको आप जितना ज़्यादा हो सके करिएगा। अगर मनी इशू नहीं है या पर्सनल रीडिंग कराने में कोई दिक्कत नहीं है तो पर्सनल रीडिंग करा के पर्सनल रेमेडीज़ ले लीजिए। आपको बीमार करने की कोशिश तो आज से शुरू हो चुकी है, अभी से शुरू हो चुकी है। आपको पूरी तरह से जिन जिन प्रॉब्लम्स को आप मैनेज कर लिए हो या ठीक कर लिए हो, उसको ख़राब करने की कोशिश आज से शुरू कर दी गई है। और जून मंथ में उसको तंत्र से, मतलब अभी तो जैसे बद्दुआएं दे रहे हैं या ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि जो भी मेडिसिन आप खाते हो ना खा पाओ, या जो भी अपनी बीमारी से बचने के लिए रेमेडीज़ कर रहे हो ना कर पाओ। लेकिन जून मंथ में या मई मिड के बाद में उसको तांत्रिक क्रियाओं से, ब्लैक मैजिक से, या जो डॉक्टर्स हैं या जो भी आपके ट्रेनर्स हैं उनको कुछ ऑफ़र दे के किसी, मतलब बहुत गंदा वाला जो हो सकता है ना, उस तरह से आप पर अटैक करके आपको बीमार करने की कोशिश की जाएगी। और उस बीमारी से रिलेटेड 3 और बीमारी जो हो सकती है, जो अभी ठीक होने की वजह से मैनेज हो गई है, उसको और करने की, मतलब वो भी हो जाए ऐसी कोशिश की जाएगी। सो बी केयरफुल। पाइल नंबर 2, बहुत संभल के चलना है और अपने लव वंस के पास रहना है। उन पर एकदम ब्लाइंड फेथ रखना है, उनको बोल के रखना है और वो जो बोल रहे हैं वो आपको अच्छे से एकदम सुन के रखना है। एक तरह से एक पक्का वाला कमिटमेंट आपस में एक दूसरे को करके रखना है। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि आपको एक दूसरे के लिए व्रत करना है, पूजा करनी है, रेमेडीज़ करनी है, और ये बहुत ज़रूरी रेमेडी है पाइल नंबर 2 2026 के लिए, आपके लिए। तो और थर्ड आई चक्रा साफ रहे, उसको भी चैंट करते रहिए और भगवान से कनेक्टेड रहे, ऐसी कोशिश करनी है। अगर आप पॉजिटिव या धर्म में बिलीव करते हैं या अच्छे इंसान में अपने आप को गिनते हैं, और अगर बुरे इंसान में गिनते हैं तो जो भी शैतानी क्रियाएं हैं ना, फिर उसको बोलकर करना है। दोनों ही केस में सबसे पहले अपने आप को एकदम सच बोलना है, अपने आप को सच में पहचानना है। उसके बाद किस रास्ते पे जाना है उसको एकदम क्लियर सेलेक्ट करना है। और अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा और थ्रोट चक्रा को हमेशा चार्ज करते रहना है। घर का भी, ऑफिस का भी, जहाँ आप हो वहाँ का भी, इवन ट्रेन में हो, प्लेन में हो तो भी वहाँ उसमें भी रिस्क है एक्सीडेंट होने के। कार में बहुत रिस्क है, वहाँ पर कोई ऐसा झगड़ा हो जाए, बहुत बड़ी बात फैल जाए, ऐसा कुछ रिस्क है। सो बी केयरफुल और चैंट करते रहिए, गोल्डन कैंडल जलाते रहिए और दिया जलाएं तो बहुत सेफ जलाइएगा। आग लगने की रिस्क है ना। दिए पे कोई तंत्र किया जा सकता है, हो सकता है आप अभी दिया जलाते हैं या ऐसा कुछ है तो उस पर कोई ऐसा तंत्र फेंका जा सकता है जिससे आग लगने की रिस्क रहे। तो दिया जलाएं तो एकदम सेफली जलाइएगा। और अपने लव वन से एकदम फेयर डील, एकदम फेयर कमिटमेंट करके रखिए। उनको भी अपने दिल की बात एकदम साफ़ सुथरी बता के रखिए और उनसे भी आपके प्रति जो कनेक्शन है उसको एकदम साफ़ सुथरा रखिए ताकि कोई गलती ना हो। अगस्त में क्या है? अगस्त के लिए एंजल एक ऐसी गाइडेंस ब्लेसिंग देना चाहती हैं ताकि इस प्रॉब्लम से सही सलामत निकला जा सके। बीमारी से रिलेटेड कोई गाइडेंस है, लेट गो। जो भी बीमारी आपको हो चुकी है उसमें जो भी डर है ना, उसको हटाने के लिए जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है या जो भी टेस्ट कराने हैं उसको रीडिंग पहुंचते ही करवा लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ताकि उसकी या तो वो डर ख़त्म हो जाए या उसकी जो बिगड़ने का डर है वो माइनर हो जाए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
सितंबर मंथ में आपका कोई 3 लॉस है, बहुत मेजर लॉस है, और वो लॉस आपको साफ सुथरे फील होंगे। उसकी वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी हो सकती है। आप कहीं बहुत अकेले होंगे। आपका जो घर था पास्ट में वो आपसे कोसों दूर होगा या आपसे छीना जा चुका होगा। आपको उस घर से छीन कर फेंका जा चुका है या फेंक दिया जाएगा, और उसका रियलाइजेशन या वो कमी आपको इस मंथ में बहुत अखरेगी। लेकिन आपके पास 2 नई चीज़ है, 2 नई ब्लेसिंग है, 2 नई खुशियां हैं, वो आपके पास हैं, लेकिन आपका ध्यान उस वक्त कहीं और है, जो आपका खो गया या जो आपसे छीन लिया गया, या जो आप थे उससे आप बहुत दूर आ चुके हो, बहुत अकेले हो, बहुत गरीब हो, तो वो सारा फोकस होगा आपका। लेकिन कोई 2 चीज़ आपको दी हुई है, वो गणेश जी की कृपा से आपको मिली है तो या मिलेगी, तो उस पर अगर आप ध्यान देने की कोशिश करेंगे सितंबर में, तो आपका सितंबर थोड़ा सा मैनेजेबल होगा। अदरवाइज़ बहुत अकेला और डिप्रेस आप फील करने वाले हैं सितंबर में, और जो कुछ खो चुका है वो सब चीज़ का एहसास और उसके ना होने से होने वाले दुख सितंबर मंथ में आपको रियलाइज़ होंगे। सुख सिर्फ इतना होगा कि कुछ 2 नई चीज़ आपको दी है। नेचर कभी भी पूरा आपसे कुछ नहीं छीनती है। हालात और परिस्थिति, नेचर छीन के क्या करेगी, नेचर ही दे रही है। हालात और परिस्थिति या कभी कभी हमारे कर्म या कभी कभी हमारे पूर्वजों के कर्म ऐसे हो जाते हैं कि उनको लेने में ही कहते ना सर्वाइवल हो जाता है कि या तो आपको ज़िंदा बचाया जाए या वो चीज़ आपके पास छोड़ी जाए। तो नेचर की मजबूरी हो जाती है कि आपको ज़िंदा बचाने को सिलेक्ट करते हैं। ऐसे में आपको ज़िंदा रहने के लिए जो जो बेसिक है आपके, वो आपको गिफ्ट की तरह नेचर प्रोवाइड कर देती है, जिससे आप ज़िंदा रह सकें। बाकी चीज़ें आना जाना है, कहते हैं ना पैसे, सक्सेस, घर, तो आना जाना है। मेरा एक बहुत फेवरेट है कि अच्छे टाइम में दुश्मन नहीं बनाते। मोस्टली लोग अपने अच्छे टाइम में लोगों का बहुत अपमान करते हैं, अपनी पोजीशन, पावर, कुर्सी, पैसों को बहुत मिसयूज़ करते हैं, और इसकी वजह से बहुत दुश्मन बन जाते हैं। और बुरे टाइम में फिर वो एकदम कहते हैं ना 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, एकदम अलग उनका लुक होता है, उनका अप्रोच होता है, उनकी बातें, डायलॉग सब चेंज होते हैं। करना उल्टा चाहिए, उल्टा इन सेंस कि बुरे वक्त में तो क्या ही आप किसी का बुरा करोगे। अच्छा वक्त है जब आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो, जब आपके पास फैसिलिटीज़ है कि आप दोस्त बना सको या अपने लिए एक अच्छी गुडविल बना सको, तो आपको एक अच्छी गुडविल बनाना चाहिए। बुरे वक्त में तो क्या होता है कि जब हम राम राम कर रहे हैं तो भी सामने वाला मरा मरा सुन के झगड़ा कर रहा है ना। तो बुरे वक्त में जो वो हमने अच्छे वक्त में अपने वेल विशेस बनाए हैं या अपनी एक आइडेंटिटी बनाई है या अपनी एक इमेज बनाई है, वो बुरे वक्त में काम आती है। तो मेरी सजेशन मानी तो अच्छे वक्त में या जब आप एक स्ट्रॉन्ग कुर्सी पे रहें या पावर में हैं, पोजीशन में, तो हमेशा कोशिश करिए कि आपकी एक अच्छी साफ़ सुथरी इमेज बने और मस्केबाजों से दूर रहें और अच्छे सच्चे लोग आपके जीवन में हो। थोड़ा एफडीज़ हो, थोड़ा इन्वेस्टमेंट हो, थोड़े भगवान और अपनों का साथ हो, तो बुरा वक्त निकालना आसान होता है। नहीं तो बुरा वक्त जितना बुरा है उससे ज़्यादा बुरा हो जाता है। तो जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि सितंबर मंथ में आपका जो पास्ट में जो कुछ खो गया है वो बहुत बड़ा लॉस है और आपको उसका पूरा रियलाइजेशन होगा। एक बहुत बेचैनी होती है ना, जैसे मैंने एक सक्सेसफुल फिटनेस ट्रेनर का टाइम मतलब करियर जिया है और ऑल ऑफ सडन सब कुछ बंद हो गया और ऐसी नौबत आ गई कि जिसने फिटनेस की स्पेलिंग तक नहीं पढ़ी है वो मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि मुझे फ़िटनेस के बारे में क्या करना चाहिए या मुझे एहसास करा रहे हैं कि मैं इसलिए बीमार हूँ। वो बहुत मुश्किल होता है पहचाना, और ख़ासकर उस वक्त में जब आप बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो भी एक वक्त होता है, कहते हैं ना गिरते हैं तब औकात का पता लगता है। तो असली औकात क्या है वो तब पता चलता है जब आप गिरते हो। चढ़ते सूरज को तो सब सलाम करते हैं ना, गिरते हैं तब हमारी औकात क्या है और एक्चुअल में हमारी इमेज क्या है लोगों की नज़र में,
वो तब समझ आ रही होती है। तो सितंबर मंथ में पाइल नंबर 2 आपको एकदम अच्छे से आपकी औकात दिखाई जाएगी। आपका जो घर है वो आपसे कोसों दूर है, या तो आपको वहाँ से फेंक दिया गया है, वो समुद्र के आसपास है, या आपको समुद्र के पार फेंक दिया गया है। 3 मेजर लॉस है आपके ज़िंदगी में, और वो लॉस आपको रियलाइज़ होंगे। आप किसी ऐसी सिचुएशन में होंगे जहाँ पर ये जो चुप हो गया है उसकी वजह से बहुत बेचैनी और बहुत अकेलापन और बहुत घबराहट है। लेकिन नेचर ने आपको पहले ही आपके अपनों का साथ दे दिया है, और एंजल ने स्पेशल ब्लेसिंग की है। शायद आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो एंजल कंटिन्यूसली आपको बहुत ब्लेस कर रही हैं, आपको बीमारी से बचाने के लिए भी लगातार कोशिश कर रही हैं। आपके लाइफ में कोई डॉक्टर या कोई ऐसा वेल विशर डाला हुआ है जो आपकी बीमारी को लगातार मैनेज कर रहा है या आपको उस बीमारी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आर्कएंजल हेनियाल की ब्लेसिंग है आपके साथ में। आप वाइट फूल चढ़ाकर या जो भी आपके लव वंस हैं, जो आपके वेल विशर हैं, जिसको आप एक क्रेडिट देना चाहोगे, उनको वाइट फूल गिफ्ट देकर आर्कएंजल हेनियाल की एनर्जी को बड़ा कर सकते हैं। एक तरह से वो गिफ्ट हेनियाल की होगी, और वो आपको लगातार आपकी बीमारी से बचाने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। और वही 2 ब्लेसिंग है, मतलब कोई आपको लाइफ में दिया गया है, एक तरफ आपका अकेलापन फुलफिल हो रहा है, दूसरी तरफ जो आपकी बीमारी है या आपकी कमियां हैं, जो भी आपकी कमी है जिस पर अटैक करके आपके दुश्मनों ने आपको ख़त्म किया है, वो दोनों बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं। और एक आपकी अपनी कोई गिफ्ट है, जैसे जिसके बिना आप अपने आप को कहते हैं ना, जिंदा है पर लाश है। तो कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी लाइफ से चली जाएं तो आप अधूरा महसूस करते हो, तो दूसरी चीज़ वो है जो आपको गिफ्ट की तरह मिलेगी या मिली भी है। तो अगर आप उन दोनों चीज़ों को कंसीडर करोगे, वो मिली है ये चीज़ का सुख महसूस करोगे, तो सितंबर थोड़ा मैनेजेबल होगा। अदरवाइज सितंबर आप बहुत डिप्रेस और अकेलापन फील करने वाले हो। सो चॉइस तो हमारी होती है। ज़िंदगी में हमेशा आधी ग्लास भरी और आधी ग्लास खाली होती है, ये तो हम पर होता है कि हम किसको कंसीडर करते हैं, है ना। तो सितंबर में थोड़ा ज़्यादा है, 3/4 खाली है, 1/4 भरा हुआ है। अब ये आपके ऊपर है। रेमेडी सजेशन तो यही है कि जो भरा हुआ है जितना है उतना को कंसीडर करिए। जिस चीज़ को फोकस किया जाता है वो बड़ा हो जाता है। दुख को फोकस करेंगे दुख बड़ा हो जाएगा, सुख को फोकस करेंगे सुख बड़ा हो जाएगा। चॉइस आपकी है, क्योंकि फिर हम उसी रास्ते चलने लगते हैं या उसकी तरफ चलने लगते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अक्टूबर मंथ जो आपके लव वंस हैं उनको खोने का बहुत मेजर खतरा है। अगर आपने अपनी ये 2 ब्लेसिंग, जिसमें से एक आपके लव वंस है और वो शायद नए हैं, है ना, जो पुराना था वो तो सब फर्जीवाड़ा था, वो आपकी लाइफ से जा चुका है। ये आपकी लाइफ में नए एंटर हुए हैं, पिछले कुछ सालों में हुए हैं या थे, और आपको रियलाइज़ पिछले कुछ सालों में हुआ कि एक्चुअल में ये मेरे लव वंस हैं। उनको छीनने की या उनको आपके जीवन से हटाने की कोशिश की जाएगी। उसमें से एक आपका जो एंजल्स पे भरोसा है या एंजल फॉर्मेट में आपको कोई ब्लेसिंग मिली हुई है, उसको भी छीनने की कोशिश की जाएगी, और इन सब के लिए तांत्रिक क्रियाएं की जाएगी। तो आपको जो रेमेडीज़ दी जा रही है उनको सीरियसली लीजिएगा, यानी हो सके तो पर्सनल रीडिंग करा लीजिएगा या फिर कुंडली एनालिसिस करा लीजिएगा, जिसमें आपको भरोसा है। आपको बहुत बुरी तरह से स्टक करने की कोशिश की जाएगी। आपको सर पे चोट लगने का खतरा है, या सर पर कोई अटैक कर सकता है, या सर एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की जाएगी सितंबर मंथ में अक्टूबर आपकी जो ये फैमिली ब्लेसिंग की तरह आई है उसको छीनने की पूरी कोशिश की जाएगी अक्टूबर मंथ में। सो बी केयरफुल एक्वेरियस। साल थोड़ा मुश्किल है और बहुत संभल के चलना है। कोई बहुत बुरी तरह से आपसे सब कुछ छीनने की कोशिश
इस साल में करेगा। तो नया मत फैलाइएगा, कुछ भी जो है उसको बचाने और संभालने की कोशिश करिएगा। पिछले कुछ साल में जो कुछ नया आपके जीवन में आया है, उनमें से जिस पर आप ट्रस्ट कर चुके हो या जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, उनको बचाने की कोशिश करिएगा, या उतना बचाने की कोशिश करिएगा जितना आप भरोसा कर सकते हो। और वो तब जब आपका सब कुछ चला गया था और आप बहुत बुरी कंडीशन में थे, उस वक्त कौन आपके साथ था या आया, उसमें भी दो चीज़ होती है। कई बार ऐसा होता है कि उस वक्त कोई हमारी मदद कर गया या कर गई, लेकिन उसकी वजह कुछ और थी। वो जो मदद मुझे मिली वो एक्चुअल में मदद करने नहीं आया था। बुरे वक्त में तो ऐसा होता है कि वो फंसाने ही आया था, लेकिन वो खुद फंस गया तो हमें भी निकाल गया। तो एक इस तरह के लोग बुरे वक्त में बहुत मिलते हैं, लेकिन ये तब मिलते हैं जब हमने अपनी ज़िंदगी अच्छी जी हुई होती है और हमारी एक साफ़ सुथरी इमेज होती है। और एक दूसरे होते हैं जो बहुत हमारे जीवन में शुरू से होते हैं, लेकिन अभी तक उनकी वैल्यू नहीं थी, या हम उतना उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, या इतना वो उनके लिए हमें जीना है या हमारे लिए वो जी रहे, ये चीज़ हमें पता नहीं होती है। लेकिन उस वक्त हमें रियलाइज़ होने लगता है कि वो तो लगातार साथ चल रहे थे, उसमें एक भगवान और एंजल्स या जो भी पॉजिटिव एनर्जी है वो भी होते हैं। उस वक्त कहते हैं ना, बुरे वक्त में पता चलता है कि भगवान के अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो वो भी हो सकते हैं, कुछ अपने भी हो सकते हैं। तो वो चीज़ आपको एकदम साफ़ सुथरी महसूस भी हो रही है, वो हो रही है आपको, और उन्हीं लोगों के साथ में आपको आगे बढ़ना है और नया जीवन जीना है। जितना पुराना है ना, उसको पूरा छोड़ना है। वो एक दलदल है, आपको खींचेगा कुछ पल के लिए, आपको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन वो आपको दलदल में फंसाने की तैयारी है, आपको पूरी तरह से ख़त्म करने की तैयारी है। मतलब इतनी बुरी तरह से कि इस तरह के इल्ज़ाम और दाग आप पर लगा दिए जाएं कि अगले जन्म तक भी आप उसको धोते रहो। इस तरह का 44 तरह के दाग, धब्बे या अपमान या मुसीबत में फंसाने की तैयारी है, और इस तरह का कोई तंत्र हो रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर यहाँ तक रीडिंग सुन ली है तो अभी से कैंडल जलाना शुरू करिए। क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा और ब्रो को चार्ज करते रहिए। भगवान पे भरोसा रखिए। जो भी आपके अपने हैं उनके लिए व्रत, पूजा, रेमेडी जो भी कर सकते हैं करते रहिए, ताकि वो भी सही सलामत बचे रहें। क्योंकि तंत्र जब किया जाता है तो ऐसा किया जाता है, आप और आपके अपने, तो घर में सब बीमार हो गए तो कोई किसी का ध्यान नहीं रख पा रहा है, या इतना पैसा खर्च हो रहा है कि हमको प्रिविलेज है कि भाई इसकी इलाज करनी है तो मैं दवाई छोड़ देता हूँ, मेरे को तो इलाज करना है तो वो दवाई छोड़ देती है। इस तरह की सिचुएशन में डालने की कोशिश की जाएगी। तो बेटर है कि अभी से संभल कर जीना शुरू करा जाए। नवंबर, अगर यहाँ तक आपने गाइडेंस, एंजल्स की ब्लेसिंग सब कुछ मांगी है, तो काली आपको एक मैसेज देना चाहती है नवंबर मंथ के लिए। यो नित्या काली, सबसे पहले तो इसकी फ़ोटो खींच के स्क्रीन पे रखिए या फ़ोन में रखिए। ये यंत्र पेन से बनाकर ब्राउन कलर, ब्राउन और पर्पल मिक्स। अब ये आप कैसे लाओगे, तो आप ऐसा कर लो कि इसकी स्क्रीन ले लो, इसकी फ़ोटो ले लो, और फ़ोटो लेके फ़ोटो स्टेट निकलवा लो, और उसको आप अपने पर्स में भी रखो, अपने घर में भी हर रूम में कहीं छुपा के चिपका दो, और मंदिर में भी चिपका दो। और जो 30 तरह की तांत्रिक क्रियाएं आप पर की जाएगी ना, उससे आपको ये रेमेडी बचा सकती है। तो है जनरल रीडिंग, तो कितना भरोसा करना है ये आप खुद डिसाइड करिएगा। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ, फ्री में मिल रहा है, आएगा नहीं तो जाएगा भी कुछ नहीं, तो रेमेडी कर लेनी चाहिए। मैं ऐसे ही करती हूँ, तो ये कर लीजिएगा। 5 तरह की चीज़ें आपको जो गाइडेंस मिली है उससे आप 5 तरह के बंधन को बच सकते हो, या जो रेमेडी ऑलरेडी आपको दे दी गई है उससे 10 तरह की। तो आप 44 वो आप पर करेंगे और 45 तरीके से आप बच जाओगे। वो क्या होगा वो नहीं पता, वो तो जब आपके सामने आएगा तब आपको पता चलेगा कि बाल बाल बचे। कई बार ऐसा लगता है ना, बाल बाल बचे, तो वो आपको तभी पता लगेगा, तभी रियलाइज़ होगा।
तो अगर बिलीव करते हो तो फ्री में है, कर लेना। और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करके रखो। पोर्टल आ रहे हैं, मंथली रीडिंग आ रही है, बाकी की गाइडेंस आती रहेगी। और अपने लव वन से भी शेयर करके रखो, ताकि वो उनकी रीडिंग भी आप दोनों साथ में बैठ के सुन लो। और जो भी रेमेडीज़ आ रही हैं या जो भी गाइडेंस आ रही हैं, अगर क्रॉस मैच हो रही है तो इंटेंसिटी समझो कि दोनों को केयर करनी है। तो वो चीज़ें करके रखोगे तो फ्री में आपको पर्सनल रीडिंग का मज़ा आ जाएगा, क्योंकि पर्सनल रीडिंग के चार्ज 1 लाख रुपए है विथ जीएसटी इंक्लूड है। ये मैं बस बोल रही हूँ, है ना। वो मेरा बेटा देखता है, वो सी है, मैं बस बोलने के लिए बोल रही हूँ। दिसंबर मंथ, अगर आपने ये सारी गाइडेंस फॉलो की और जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है वो किया, तो दिसंबर मंथ में जीत का सेहरा आपके सर होगा। मतलब जो मई जून में गिफ्ट के तौर पर मतलब जो लोग आपके जीवन में अभी हैं, वो मई जून में आप पूरी तरह से आपके और आप पूरी तरह से उनके हो जाओगे एंजल्स की ब्लेसिंग से। और फिर आप एक टाइम से गुजरोगे। लेकिन अगर आप इसको लगा कर रखोगे तो जो भी मैंने आपको मई जून के बाद में बोला है, उससे उसकी इंटेंसिटी जितनी कम हो सकती है वो एंजल्स आपके लिए कम कर देंगी। और सही सही चलते रहे, सही डिसीजन लेते रहे, तो दिसंबर मंथ में जो जीत का सहरा है, पर ये जीत क्या होगी? ये वो जीत होगी जो एक्चुअल में आप चाहते हो या मांगते हो, है ना। तो वो जीत होगी। हर इंसान की खुशी का डेफिनेशन अलग होता है, हर इंसान की सक्सेस की डेफिनेशन अलग होती है, हर इंसान के जीने के डेफिनेशंस अलग होती है। कुछ लोग पैसे कमाते हैं ताकि फैमिली इंजॉय कर सकें और अपनों का साथ पा सकें, और कुछ लोग पैसे कमाते हैं ताकि दूसरों से छीन सकें। बस उनका पेट नहीं भरता है, उनको कितना भी मिल जाए। उनके पास 4 मर्सिडीज है तो उनको 5वीं चाहिए, 5 है तो 10 छठी चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एक उस पर कि भाई एक अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो, अपने हो, फैमिली हो, रिश्ते हो, इस तरह से जीते। तो जो भी आपकी डेफिनेशन है जीवन की खुशियों की, वो जीत का सेहरा, वो सक्सेस, वो खुशियाँ आपको दिसंबर में मिल जाएंगी। लेकिन ये पूरा साल बहुत मुश्किल है। छोटी छोटी गलतियाँ बड़े बड़े नुकसान कर सकती हैं, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। सो बी केयरफुल और रीडिंग को थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। अगर एंड तक आ गए, मतलब सुनते तो पूरा है, तो रीडिंग को थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय।